हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 3.3 जिसका हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो इस प्रश्न में हमको इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और अंत में जो है कि इसमें जो है कि m का मान हमको निकालना है, अर्थात इस दोनों समीकरणों को हल करने से जो x और y का मान आएगा उसको हमको इस समीकरण में रखना है। तो पहले हम इस दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हम इस दोनों समीकरणों को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 2x + 3y = 11, ये हम इसको पहला इक्वेशन बना लेंगे। फिर ये जो लिखा हुआ है 2x - 4y = -24, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। तो इस प्रश्न में चूंकि ऊपर कहा गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम भी इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो इसमें समीकरण 1 से हम x का मान पहले हम निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद इस समीकरण को सॉल्व करके हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से करेंगे इस प्रकार कि 2x को हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो 3y आपको दिख रहा है इस 3y को हम ले जाएंगे इधर जो है कि राइट साइड में। तो हो जाएगा हमारा 2x = 11 और ये जब राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा -3y। लेकिन यहाँ पर x के गुणांक में अभी 2 है, तो चूँकि हमको x का मान निकालना है, 2x का मान नहीं निकालना है, तो इसलिए इस 2 को भी हमें राइट साइड में भेजना होगा, पक्षांतर करना होगा। तो हम यहाँ से जब पक्षांतर इसका करेंगे तो 11 - 3y बटा ये 2 हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू हमको मिली 11 - 3y/2। अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे और इसे समीकरण 3 हम बना लेंगे। तो हम आपको बता दें, कभी भी जिस समीकरण से मान निकाला जाता है उसी समीकरण में फिर से नहीं रखा जाता है, उसके अगले समीकरण में हम रखते हैं। तो जब इस x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे तब हम y का मान निकलेगा। तो यहाँ से लिख देंगे एक भाषा में, इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो चूँकि x का मान रख रहे हैं तो 2 यहाँ पे है तो 2 हम लिख देंगे और x के जगह पर पूरा हम इतना लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो 11 और -3y अब बाई 2 हो जाएगा। ये हम लोग का x की वैल्यू पुट कर दिए। अब हम माइनस है चूँकि इसमें तो माइनस लिखेंगे और 4y है तो हम 4y सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर। अब -24 को यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 2 से 2 हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा हमारा 11 - 3y - 4y = -24। अब इसमें चूँकि 3y और 4y ये चूँकि सजातीय पद है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चूँकि दोनों निगेटिव है तो जब दोनों निगेटिव होता है तो दोनों आपस में जुड़ जाता है और चिन्ह जो है कि माइनस का ही होता है। तो 3 और 4 हो जाएगा -7y और यहाँ पे रहा 11 को हमको भेजेंगे इधर राइट साइड में, तो ये -24 और 11 इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7y = जब इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों में जब माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो -24 और 11 को ऐड करते हैं तो 415 हो जाएगा और यहाँ से 213 हो जाएगा, यानी 35 मिला हमको माइनस में। तो यहाँ से हम माइनस को माइनस से काट देंगे।
अब इस 7 जो है कि मल्टीपल में है y के, तो इस 7 को हम राइट साइड में जब भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 35/7। अब यहाँ से 7 का जो है कि टेबल पढ़ के इसको जो है कि सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 7 5 जा 35, तो y इक्वल टू 5 निकल गया। अभी हम सिर्फ y का ही वैल्यू निकाल पाए हैं। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालना अब हमारे लिए आसान हो गया है, क्योंकि समीकरण 3 में सिर्फ y को अगर वैल्यू रख दें तो x की मान निकल जाएगी। तो हम यहाँ से रखेंगे, तो लिख देते हैं एक लैंग्वेज में कि समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब y बराबर 5 हम रख देंगे। तो जब y बराबर 5 हम समीकरण में रखेंगे तो हम समीकरण आपको दिखा देते हैं। यही हम लोगों का समीकरण है, x इक्वल टू 11 - 3y/2। तो जब हम रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा x इक्वल टू 11 और यहाँ पे है -3y, तो माइनस लिखेंगे और 3 y की जगह पे हम 5 लिख देंगे और y में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारा x का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा हो जाएगा 15 और बाई 2। 11 में से 15 तो घट नहीं सकता है, लेकिन 15 में से 11 जरूर घट सकता है। तो 15 में से हम 11 को हटा देंगे तो हमको मिलेगा 4, लेकिन 4 मिलेगा। तो चूंकि ये 15 जो है निगेटिव में है तो हमारा वैल्यू भी निगेटिव में ही आएगा और ये हो जाएगा -4/2। अब सिंपली हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा x इक्वल टू -2, 2 2 जा 4। तो ये हमको x और y की वैल्यू निकल चुका है। अब हमको निकालना है इस जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि y बराबर mx प्लस 3 हो, मतलब इसमें से इस समीकरण में x और y का मान रख के हमको x की वैल्यू m की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे। अभी हमको 2 मान मिले हैं, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। इसी 2 मान को हमको रखना है y बराबर mx प्लस 3 में। तो लिख देंगे x तथा y का मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। आप यहाँ पे चाहे तो इस समीकरण को न लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू चूँकि 5 है तो इस y के जगह पे हम 5 लिख देंगे और m की वैल्यू ही निकालनी है हमको, तो m लिखेंगे और x के जगह पे हमको लिखना है -2 और प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा m से जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2m प्लस 3। अब यहाँ से हम पक्षांतर कर देते हैं, चूँकि ये -2m को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा +2m और इस 5 को हम इधर जो है कि पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 3 - 5। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगा 2m इक्वल टू -2 और हो जाएगा m इक्वल टू -2/2। ये हमको वैल्यू मिल चुका है इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे m इक्वल टू -1, 2 से 2 को हम काट देंगे तो हमको m का वैल्यू मिल चुका है -1। इस प्रकार x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1 हमको प्राप्त हुआ। यही हम लोग का जो है कि इस प्रश्न का उत्तर है।